ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे वैदिक धर्म चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं तो वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर किष्किंधा कांड चल रहा है। और किष्किंधा कांड के अंदर आज का जो हम सर्ग पढ़ेंगे, सर्ग 23वां, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे हनुमान के द्वारा सुग्रीव को प्रतिज्ञा याद दिलाई जाती है, जो श्री राम के प्रतिज्ञा ली जाती है कि भाई किस प्रकार से जो है आपने मेरी सहायता की है, उसी प्रकार से मैं भी आपकी जो है सहायता करूँगा। श्री राम से वचन दिया जाता है सुग्रीव के द्वारा। वही प्रतिज्ञा जो है हनुमान जी के द्वारा सुग्रीव को याद दिलाई जाती है कि जब देखा जाता है कि वर्षा ऋतु का समापन हो चुका है और बादल अपने घर को वापस लौट चुके हैं, बिल्कुल आकाश स्वच्छ हो चुका है, एकदम साफ हो चुका है, तारे जो हैं चमकने लगे हैं आकाश के अंदर। तो इस प्रकार से जो है हनुमान जी पूरे वातावरण को देखकर उस पूरा विवरण जो है उसमें समझते हैं कि किस प्रकार से जो है प्रकृति अपना जो है ऋतु का परिवर्तन हो चुका है। वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी है, शरद ऋतु प्रारंभ होने वाली है, प्रारंभ हो चुकी है। तो इस प्रकार से जो है पूरा का पूरा विवरण को समझते हैं, उसे प्रकृति की दिनचर्या को देखकर जो है सुग्रीव को अपने दिया हुआ वचन जो है जो श्री राम को वचन दिया जाता है, उस वचन को याद दिलाते हैं और सुग्रीव के पास में पहुंचते हैं। इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे और किस प्रकार से सुग्रीव को जो है उसकी प्रतिज्ञा याद दिलाई जाती है हनुमान जी के द्वारा। और सुग्रीव के द्वारा नल नामक जो सैनिक था, उसको चारों दिशाओं में वानरों को एकत्रित करने के लिए भेजा जाता है और कड़ा निर्देश दिया जाता है कि किस प्रकार से जो है सारे के सारे वानर, जितने भी मेरे संबंधी हैं, जो भी मेरे जानकार हैं, वो सभी के सभी 15 दिनों का समय दिया जाता है। 15 दिन के भीतर भीतर जो है मेरे पास में आ जाएं, अन्यथा उसके बाद में जो भी व्यक्ति यहाँ पर आने का प्रयास करेगा, जो भी आएगा उसके बाद में, यानी कि समय इतना हमारे पास में नहीं है, शरद ऋतु प्रारंभ हो चुकी है और हमें जल्दी से जल्दी जो है शीघ्रता करके जो है श्री राम के कार्य को पूर्ण करना है, नीतियाँ बनानी है। तो जितना हो सके जल्दी से जल्दी ऐसे साधनों का, ऐसे ऐसे जो वाहन हैं, यान हैं, जो भी उस समय पर मौजूद जो थी आवागमन के वाहन जो थे, उनको भली प्रकार से तैयार किया जावे। सभी लोगों को जो है सचेत किया जावे कि भाई जल्दी से जल्दी हमें अब रणनीतियाँ बनानी है, रावण पर चढ़ाई करनी है, सीता जी का खोज करनी है। तो सभी प्रकार से जो है उनको आश्वासन दिया जाता है, सुग्रीव के द्वारा नल को भेजा जाता है कि भाई चारों दिशाओं में जाओ और जितनी जल्दी हो सके सभी को यहाँ पर मेरी सभा के अंदर सबको जो है प्रस्तुत करो, उनको सबको पेश किया जावे। उनको जो जो दिशा निर्देश देने हैं वो सभी को जल्दी से जल्दी दिए जावे। जो कार्य जिसके वश का है उसको सौंपा जावे। तो नल व्यक्ति को, जो उनका सैनिक था, उसको भेजा जाता है और 15 दिन का समय दिया जाता है कि 15 दिन के अंदर अंदर यहाँ सफल आने चाहिए। अगर उसके बाद में कोई विलंब करता है तो उसको मृत्युदंड दिया जावे। ऐसा सुग्रीव जो है प्रण लेता है। इसी पूरे के पूरे प्रकरण को ध्यानपूर्वक समझेंगे। जितने भी लोग चैनल पर नए भी हैं, चैनल से जुड़े हुए हैं, उनसे बार बार आग्रह है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं। इस पूरे कक्षा को हम ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार से जो है हनुमान जी के द्वारा कितनी विद्वता और कितने समय को ध्यान में रखते हुए और अपने प्रतिज्ञा को ध्यान में रखते हुए, अपने वचनों को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से जो है हनुमान जी सुग्रीव को सचेत करते हैं कि भाई मित्र का जो एक कर्तव्य होता है, वो मित्र किस प्रकार का होना चाहिए। वो पूरा का पूरा दृष्टांत यहाँ पर आपको समझने के लिए मिलेगा, किस प्रकार से एक मित्रता की जो जो मित्रता हमें दिखाई देती है, किस प्रकार से एक मित्र दूसरे मित्र की सहायता करता है। उसका उसका जिस प्रकार से श्री राम ने जो है सुग्रीव की सहायता की थी, उसको कष्टों से दूर किया था, उसको राज्य वापस दिलाया, उसके परिवार बंधु संबंधी जो उसने कारागार में डाल कर रखे हुए थे बाली ने, उन्हें मुक्त कराया और उसको पूरा का पूरा राज्य उसको सौंपा। तो इसी प्रकार से हनुमान जी भी कहते हैं कि भाई तेरा सारा का सारा कृत्य, जो तेरे कार्य थे, वो सारे के सारे संपूर्ण जो है श्री राम ने किए। अब तेरा भी जो उत्तरदायित्व बनता है कि तू भी उनकी सहायता करे। तो अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो हनुमान जी देखते हैं कि भाई जब देखा हनुमान ने कि आकाश निर्मल हो गए, बिजली और बादल चले गए हैं, सारस दल आकाश में बोलने लगे हैं और तारा गणों का सुंदर प्रकाश छिटकने लगा है, परंतु फिर भी सफल मनोरथ सुग्रीव धर्म अर्थ के उपार्जन में ढीला पड़ा हुआ है। वह बानरराज के समीप जाकर बोला, हे राजन, आपने अपना गया हुआ राज्य पा लिया है, यश पा लिया है, कुल जो है अपने कुल संबंधी सभी को अपने प्राप्त कर लिया है, लक्ष्मी को बढ़ा लिया है, बस मित्रों को संग्रह शेष रह गया है, कृपया उसे पूरा कीजिए, अवसर को पहचानिए
अवसर को पहचानने वाला जो मनुष्य मित्र के कार्य में तत्पर रहता है, उसका राज्य, उसकी कीर्ति, उसका प्रताप बढ़ता है। राजन जिसका कोष, जिसकी सेना, जिसका मित्र और जिसकी आत्मा, ये सब समान रहते हैं, अर्थात उन सब की एक जैसी स्थिति रहती है, वे सब महान राज्य को प्राप्त करते हैं। तो ऐसा सुंदर वचन जो है श्री हनुमान जी के द्वारा सुग्रीव से बोले जाते हैं कि किस किस प्रकार का कार्य आपको करना चाहिए। आगे लिखा है, सो आप सदाचार में संपन्न हैं और सन्य मार्ग में प्रतिष्ठित हैं। आपको मित्र के प्रति जिता काम को भली प्रकार संपन्न करना चाहिए। जो सब कर्मों को छोड़कर मित्र के कर्म में ना तो वो कहते हैं कि अगर सब कर्मों को छोड़कर मित्र के कर्म में नहीं लगते, परंतु जल्दी दूसरे कामों में प्रविष्ट उत्साह दर्शाते हैं, वे अनर्थ द्वारा आगे बढ़ने से रोक लिया जाता है। भले ही वह फिर समय बीते मित्र के कामों में लगे रहें, परंतु तब भी मित्र के बड़े कार्य भी सिद्ध करके मित्र के फल को नहीं पाता। निर्बुद्धन, हमारा यह मित्र कार्य कालातीत होता आ रहा है, सो सीता का तलाश रूपी राम का मित्र कार्य प्रारंभ कीजिए। तो उनको समझाया जाता है कि भी हमें काल जो है यानी समय विलंब होता जा रहा है, समय निकलता जा रहा है, हमें समय का जो है ध्यान रखना चाहिए और समय के अनुसार ही हमें अपने जो है कार्य को जो है अपने कार्य में लग जाना चाहिए और श्री राम की सहायता करने में आतुर हो जाना चाहिए। हमें जल्दी से जल्दी हमें निर्णय लेने चाहिए कि किस प्रकार से जो है हमें अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाना है, क्या क्या कार्य हमको करने हैं, कौन कौन व्यक्ति जो है सीता जी की खोज में जाना है, कौन कौन व्यक्ति जो है इसे उत्तरदायित्व को संभालेगा, सारा का सारा निर्णय हमको लेना चाहिए। तो इस प्रकार से जो उनको समझाया जाता है। राजन प्रतिज्ञा समय आ गया है, इससे यद्यपि राम जानते हैं और उन्हें सीता के तलाश की जल्दी भी है, परंतु फिर भी वे बुद्धिमान आपकी परीक्षार्थ यानी जिस प्रकार से उन्होंने आपकी सहायता की है, इसी प्रकार से वो देख रहे हैं कि आप भी उनकी सहायता करेंगे, कितना समय आप लेते हैं। कारण आपको कलातिक्रम के बारे में नहीं कह रहे, राम आपके प्रबुद्ध कुल के कारण और आपके दीर्घकालिक मित्र हैं, उनका प्रभाव अतुल है और गुणों से भी वे सव्य अनुपम है। उनका कार्य आप कीजिए, उन्होंने पहले आपका काम किया है। वानरराज, आप वानर श्रेष्ठों को आज्ञा दीजिए। रामचंद्र हमसे कुछ कहें, इससे पूर्व भी हमें यदि हम लोग सीता की तलाश में लग जावे तो काल बीता हुआ नहीं माना जाएगा, परंतु यदि राम ने हमारे पास कार्य का संदेश भेज दिया तो काल का व्यतिक्रम समझा जाएगा। तो वो कहते हैं, हनुमान जी समझा रहे हैं यहाँ पर सुग्रीव को भी हमें जो है कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए, शीघ्र से शीघ्र जो है हमें योजना बना लेनी चाहिए और सीता जी की खोज को प्रारंभ कर देना चाहिए। ऐसा जो है सुग्रीव को समझाया जाता है हनुमान जी के द्वारा और वो कहते हैं कि इसी प्रकार से हम जल्दी से जल्दी जितना देर होती जा रही है, हमें तो समय इतना व्यतीत हो चुका है, हमें अब तक जो है श्री राम के पास में पहुँच जाना चाहिए था। जैसे 4 महीने का समय दिया गया था, अभी 4 महीने के बाद जो है आप मेरे पास में मेरे पास में प्रस्तुत होना, हम रणनीतियाँ बनाएंगे, योजना बनाएंगे, हम अपना पूरा का पूरा बंदोबस्त करेंगे, किस प्रकार से हमें रावण पर चढ़ाई करनी है, सीता को किस प्रकार से खोजना है, वो पूरी की पूरी नीतियाँ बनाएंगे। लेकिन हम विलंब करते जा रहे हैं, वर्षा ऋतु को समाप्त होते होते काफ़ी यानी 5-7 दिन से ऊपर ही हो लिए हैं, लेकिन हम अभी तक जो है श्री राम के पास में नहीं गए और हमने कोई कार्य भी प्रारंभ नहीं किया है। तो इस प्रकार से जो है हनुमान जी समझाते हैं सुग्रीव को, भाई जल्दी से जल्दी करो जो भी तुम्हें कार्य करने, अन्यथा ऐसा ना होए कि भी श्री राम जो है अपने दूत को किसी को भेज दें यहाँ पर और श्री राम ही यहाँ पर उपस्थित ना हो जाए। आगे लिखा है, जिसने आपका कोई भी कार्य नहीं किया, आप उसके भी कार्य करने वाले हो, तो फिर जिसने राज्य दिखलाने तथा शत्रु का वध करने में आपका उपकार किया है, उसके कार्य का तो क्या कहना। वानरों तथा ऋषिगणों के स्वाभिमान आप सर्वशक्तिमान हैं और अति प्रकर्मी है, तो फिर राम के प्रसन्न करने के लिए आप उनकी आज्ञा की प्रतिज्ञा में अटक क्यों विलंब कर रहे हैं। राम यद्यपि बाणों द्वारा देवों, राक्षसों और सर्पों को वश में कर सकते हैं, परंतु वे आपकी प्रतिज्ञा को परख रहे हैं। अपनी जान को हथेली पर रखकर उन्होंने हमारा अत्यंत प्रिय काम किया है, अतः उनकी पत्नी को ढूंढने में हमें आकाश पाताल सब एक कर देना चाहिए। तो यहाँ पर हनुमान जी कह रहे हैं कि उन्होंने अपने प्राणों पर खेलकर जो है आपकी सहायता की, आपका राज्य दिला, आपके बंधु बांधवों को आपको सौंपा, इसी प्रकार से हमें आकाश पाताल अपनी जान पर खेलकर जो है एक कर देना चाहिए। देव, दानव, गंधर्व, असुर, मर्तुगण और यक्ष भी राम को भयभीत नहीं कर सकते, तो फिर राक्षसों का तो क्या कहना। ऐसे शक्तिमान राम ने आपका पहले उपकार किया है, इसलिए वानराज सब प्रकार से आप उनका प्रिय संपादन कीजिए। वानेश्वर आपकी आज्ञा पाकर हमारे में से किसी की गति ना पाताल में, ना पृथ्वी में, ना जल में और ना ऊपर आकाश में कहीं भी नहीं रुकने वाली है। आप आज्ञा तो दीजिए। हनुमान जी कह रहे हैं कि आप आज्ञा दीजिए, जो कार्य हमें करना है, आकाश में जाकर करना है, पाताल में जाकर करना है, समुद्र में जाकर करना है, जहाँ भी जो कार्य करना है हम आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
वो सुग्रीव से कह रहे कि राजन, हम आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप आज्ञा तो दीजिए, हम जो है जल जंगल सब एक कर देंगे सीता जी को खोजने के लिए, अब हम आज्ञा दीजिए। आगे लिखा है, इसलिए पराजय रहित राजन आज्ञा दीजिए और कहाँ किस काम में जुटें, आपके अजय वानर सेना बहुत बड़ी है। इस प्रकार हनुमान के समय पर कही हुई ठीक बात को सुनकर बुद्धिमान सुग्रीव ने कार्य सिद्ध करने का निश्चय किया और दृढ़ निश्चय बनाकर सदैव उद्योगों में कटिबद्ध रहने वाले नील नामक उनका मंत्री था, उनका सैनिक था, उसको जो है सभी दिशाओं में स्थित सब सैन्यों के संग्रह के बारे में आदेश दिया जाता है। और नील को कहा जाता है कि देखो, जिस प्रकार सब तरफ से मेरी संप्र सेना और युद्धोपाल सेनापति के साथ अविलंब यहाँ पहुँच जावे, वैसे ही व्यवस्था करो, यानी कि मेरे सगे संबंधी, मेरे इष्ट मित्र और जितने भी मेरे जो है मित्र हैं, सभी के सभी जो है विलंब ना हो पाए, जल्दी से जल्दी मेरे पास पहुँच जावे, ऐसा यत्न करो। आगे लिखा है, व्यवस्था करो और जो सीमांत रक्षक शीघ्रगामी उद्योगों वानर हैं, वे मेरी आज्ञा से जल्दी करके शीघ्र यहाँ लिवाए जावे। इसके अलावा और जो कार्य अपेक्षित हैं उन्हें आप खुद देखभाल कर लें। जो वानर 15 दिन के बाद यहाँ पहुँचेगा उसको प्राणदंड दिया जावे, इस बारे में और कोई विचार न किया जावे। तो ऐसा जो है आदेश जो है सुग्रीव के द्वारा दिया जाता है नील नामक जो उनका सैनिक था उसको, कि भाई सभी व्यक्तियों को यानों के द्वारा और वाहनों के द्वारा जिस भी प्रकार से हो सके जल्दी से जल्दी मेरे पास में लाया जावे। अब बहुत विलंब होता जा रहा है, श्री राम कहीं क्रोधित ना हो जाएं कि उनको ऐसा ना लगने लगे कि भाई मैंने तो अपनी प्रतिज्ञा अपना वचन निभाया, लेकिन सुग्रीव अपनी प्रतिज्ञा अपने वचन को निभा नहीं पा रहा है और वो अपने राज्य में अपने लोगों में ही व्यस्त है, अपने लोगों में, अपने संबंधियों में व्यस्त हो चुका है, वो प्रतिज्ञा को भूल चुका है, राम के कार्य को भूल चुका है। तो इस प्रकार का श्री राम को ऐसा ना लगने लगे, तो इसलिए तुम जल्दी से जल्दी जाकर जो है मेरे वानरों को, जितने भी मेरे आस पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति हैं, जो वनों में रहने वाले व्यक्ति हैं, वानर वनों में जो निवास किया करते थे उनको वानर ही कहा जाता था, तो मेरे सगे संबंधी जो हैं सभी को जो है लिवा कर लेके जाए मेरे पास में। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण आपको ध्यानपूर्वक सुना, समझ में आया होगा किस प्रकार से एक मित्र एक दूसरे मित्र की सहायता करता है, उसमें प्रतिज्ञा को निभाता है। ये हनुमान जी के द्वारा उनको संबोधन किया जाता है, उनको जागरूक किया जाता है कि भी देखो आकाश बिल्कुल साफ हो चुका है, बादल अपने घर जा चुके हैं, वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी है और शरद ऋतु प्रारंभ हो चुकी है, कार्तिक मास लग चुका है और हम अभी जल्दी नहीं कर रहे हैं, हम बहुत ढीली बरत रहे हैं अपने कार्य में। श्री राम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब सुग्रीव हमारे पास में आएगा। तो ऐसा जल्दी से जल्दी हमें अपने जो है सैन्य शक्ति को बढ़ावा देना चाहिए, सैन्य शक्ति को बढ़ाने और जल्दी से जल्दी हमें श्री राम के पास में चलाना चाहिए कि उनके द्वारा क्या रणनीति हमको बनाकर दी जाती है, किस प्रकार से हमें जो कार्य करने हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण ध्यानपूर्वक पढ़ा। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कोई शंका है कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को भली बात आप लिख सकते हैं। आज ही अक्षर को विराम करेंगे, सभी को सादर नमस्ते जी।